हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवर ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे जीप मेरिडियन या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर, कौन सी है बेस्ट। टीवीएस रॉनिन की टेस्ट राइड, अपनी गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे नई स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700 में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। प्राइमरीली क्योंकि एक तो थोड़ा साइज बड़ा है, दूसरी तो इट्स गॉट मोर प्रेजेंस ऑन द रोड। 35 से 40 लाख के बजट में आप एक फुल साइज एसयूवी लेना चाहते हैं तो अब आपके पास फॉर्च्यूनर के अलावा और काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सवाल ये है कि बेस्ट प्राइस में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब हाल ही में लॉन्च हुई नई जीप मेरिडियन पर नजरें काफी टिकी हुई हैं कि क्या ये गाड़ी खरीदने लायक है। तो आज हम जीप मेरिडियन और टोयोटा फॉर्च्यूनर के बीच एक मुकाबला आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि क्या जीप मेरिडियन खरीदनी चाहिए या फिर पुरानी लीडर फॉर्च्यूनर के साथ ही जाना चाहिए। तो देखिए हमारा एक खास सेगमेंट। जीप मेरिडियन एक 7 सीटर एसयूवी है जिसने हाल ही में एक ऐसे सेगमेंट में कदम रखा है जिसको डोमिनेट करती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इनफैक्ट फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने लॉन्च से लेकर अब तक एक क्लियर लीडर रही है। लेकिन हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि इस सेगमेंट में एंडोवर के जाने के बाद एक स्पेस क्रिएट हुई थी और उस स्पेस को फिल करने की पूरी कोशिश करेगी जीप मेरिडियन। एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जीप मेरिडियन में कई ऐसी प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि जीप मेरिडियन बेहतर है या फिर पुरानी लीडर फॉर्च्यूनर ही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे इस रिव्यू के जरिए। सबसे पहले साइज और अगर डायमेंशंस की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर जीप मेरिडियन के मुकाबले ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा ऊंची भी है। हालांकि जो व्हील बेस है वो आपको जीप मेरिडियन में ज्यादा मिलेगा फॉर्च्यूनर के मुकाबले, क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो 2794 मिलीमीटर का है, वहीं फॉर्च्यूनर का जो व्हील बेस है वो 2745 मिलीमीटर का है। तो इस व्हील बेस का थोड़ा इम्पैक्ट आपको ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो स्पेस मौजूद है उस पर दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली जो हेडरूम है वो आपको फॉर्च्यूनर में ज्यादा मिलेगा मेरिडियन के मुकाबले। ऑल्दो लुक और रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में आपको इसके वही पुराने ट्रेडिशनल लुक्स मिलेंगे जो सालों से सेम ही हैं। छोटे मोटे कॉस्मेटिक ट्विकिंग्स इसके अलग अलग वेरिएंट्स में किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल इसके लुक वही रहे हैं। वहीं मेरिडियन में आपको फ्रेश लुक, फ्रेश डिजाइन मिलेगा। ऑल्दो रोड प्रेजेंस अभी भी फॉर्च्यूनर की काफी सिग्निफिकेंट है और प्योरली जो इसका साइज है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है रोड पर, वो काफी डोमिनेटिंग नजर आती है। तो लुक्स बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है, वो आप डिसाइड कीजिए। ऑल्दो रोड प्रेजेंस के मामले में बाजी मारती है फॉर्च्यूनर। जीप मेरिडियन के जो इंटीरियर्स हैं वो फॉर्च्यूनर के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील लैंड करते हैं। वहीं फॉर्च्यूनर के जो इंटीरियर्स हैं या जो केबिन फील है वो थोड़ी सी रगेड फील है। आपको फीचर्स के तौर पे भी फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा चीजें इसमें मिलेंगी। आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, साथ ही अगर आप देखेंगे तो लेदर का काफी इस्तेमाल किया गया है डैशबोर्ड पर भी, जो इसके प्रीमियमनेस को ऐड करता है। स्क्रीन के नीचे भी जो बटन्स दिए गए हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हैं, ये रोटरी नॉब्स भी दिए गए हैं ब्लोअर कंट्रोल करने के लिए, म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल कंसोल में भी आपको ड्राइव मोड के लिए बटन दिया गया है। इसके अलावा वेरियस 4x4 ड्राइव से रिलेटेड जो बटन्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको इस स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है। फ्रंट सीट्स अगर आप इसकी देखेंगे तो ये वेंटिलेटेड सीट्स है और मल्टीपल एडजस्टमेंट्स इसमें दी गई हैं। फॉर्च्यूनर की अगर फ्रंट सीट्स आप देखेंगे तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें आपको थोड़ी ज्यादा रगेड फील, थोड़ी ऑफ रोडर वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि वो प्रीमियम टच इसमें नहीं है। मेरिडियन में आपको सनरूफ मिल रही है, फॉर्च्यूनर आज तक सनरूफ नहीं लेकर आई है इतने वेरिएंट्स आने के बावजूद भी। अब बात करें इसमें फीचर्स की तो आपको 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है। इसके अलावा आपको इसमें
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल रही है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, 11 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम इसमें मौजूद है, साथ ही कूल्ड ग्लव बॉक्स हो या फिर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। फ्रंट सीट्स में भी आपको ये पावर एडजस्टमेंट्स मिलेंगी और फ्रंट सीट्स भी इसकी वेंटिलेटेड हैं और कंफर्ट इसमें इक्वल आपको मिलेगा जितना मेरिडियन में मिल रहा है। मेरिडियन की सेकंड रो में जब आप बैठेंगे तो एक तो आपको केबिन एयरी लगेगा, उसके पीछे क्रेडिट जाता है इस बड़ी सनरूफ को। दूसरी बात, प्रैक्टिकलिटी के एलिमेंट के तौर पे आपको यहाँ पर भी USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, एक 12 वोल्ट का DC सॉकेट भी मिल रहा है और सेपरेट AC वेंट्स आपको मिल रहे हैं पीछे। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरिडियन में पीछे आपको हेडरूम फॉर्च्यूनर के मुकाबले कम मिलेगा, साथ ही इसमें पीछे सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकेंगे क्योंकि ये बेंच सीट नहीं है, आप देख सकते हैं, तो इसीलिए 2 पैसेंजर्स ही आइडियली बैठ सकेंगे। फॉर्च्यूनर के मुकाबले आपको सेकेंड रो में तो स्पेस है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, साथ ही अगर आप थर्ड रो की बात करेंगे तो यहाँ पर साइड में ये लीवर पुल करके आप इसको आगे कर सकते हैं। और अगर देखेंगे थर्ड रो को तो थर्ड रो ना बहुत ज़्यादा अपराइट है और दूसरा ये कि इसमें 2 बच्चे भी कोई बहुत ज़्यादा आराम से नहीं बैठ सकेंगे। इसका तो ज़्यादातर इस्तेमाल लगेज के लिए होगा, तो उतनी स्पेशियस इसकी थर्ड रो नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर की है। फॉर्च्यूनर की सेकंड रो में आपको मेरिडियन के मुकाबले ज़्यादा स्पेस दिखेगा, 3 एडल्ट इसमें बैठ सकते हैं क्योंकि ये बेंच सीट है। दूसरा ये प्रैक्टिकलिटी आपको इसमें कम मिलेगी मेरिडियन के मुकाबले क्योंकि इसमें कोई सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए कोई पोर्ट नहीं दिए गए हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चार्ज करने के लिए। रूफ में आपको AC वेंट्स दिखाई देंगे और साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी रूफ में बटन्स माउंटेड हैं। थर्ड रो बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड रो में अगर आप देखेंगे तो अगेन आप सेकेंड रो की सीट को टम्बल करके पीछे जा सकते हैं सिमिलरली मेरिडियन की तरह, लेकिन जो सीट्स हैं थर्ड रो की स्पेशली वो मेरिडियन के मुकाबले ज़्यादा बेटर हैं। इनफैक्ट इसमें 2 बच्चे तो ज़रूर बैठ सकते हैं, मेरिडियन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो सेकेंड रो और थर्ड रो में स्पेस और कंफर्ट के मामले में जो फॉर्च्यूनर है वो बाजी मारती है। सेफ्टी के मामले में जीप मेरिडियन में लिस्ट आपको लंबी मिलेगी। इसमें 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रेयर पार्किंग सेंसर्स विद रेयर कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। वहीं फॉर्च्यूनर में 6 की जगह मिलेंगे आपको 7 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, ABS विद EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, स्पीड ऑटो लॉक विद इमरजेंसी अनलॉक, 3-point ELR सीट बेल्ट अक्रॉस रोज। हालांकि इसमें आप 360 डिग्री कैमरा मिस करेंगे। अब बात करें इनकी इंजन की और परफॉर्मेंस की, तो जीप मेरिडियन में आपको 2000 सीसी का मल्टीजेट डीजल इंजन मिलता है जो 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है। इस इंजन को नए 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है और साथ ही 6 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन है। हालांकि मेरिडियन आपको सिर्फ डीजल चॉइस के तौर पर ही मिलेगी क्योंकि शायद कंपनी लेटर ऑन पेट्रोल वेरिएंट को लॉन्च करेगी। मेरिडियन 4x2 और 4x4 ड्राइव ट्रेन में मौजूद है, साथ ही इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आता है। बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की तो ये दोनों डीजल और पेट्रोल इंजन चॉइसेस के साथ मिलती है। इसमें 2700 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो 163 HP की पावर 245 Nm का टॉर्क देता है। वहीं डीजल इंजन की कैपेसिटी है 2800 सीसी की जो 201 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क लेंड करता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी आपको 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंजन कैपेसिटी और दमदार परफॉर्मेंस के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर बाजी मारती है और ये एक भारी गाड़ी भी है। जब आप इसे चलाएंगे तो ये महसूस करेंगे। हालांकि राइड क्वालिटी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो मेरिडियन में आपको बेटर राइड क्वालिटी मिलेगी बैड पैचेस पर। इनफैक्ट स्मूथ रोड पर भी मेरिडियन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है और फॉर्च्यूनर के सामने ज्यादा एज आपको प्रोवाइड करती है। इसके पीछे कारण ये है कि फॉर्च्यूनर में अभी भी लेदर फ्रेम चेसिस दिए गए हैं जो स्पेशली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर गाड़ी में दिए गए हैं, लेकिन इससे ओवरऑल राइड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरिडियन का स्टीयरिंग लाइट है, वहीं फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग भारी है। बात करें कीमत की तो मेरिडियन की कीमत
लगभग 30 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत जाती है 37 लाख। वहीं फॉर्च्यूनर के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके बेस वेरिएंट की कीमत मिलेगी 31 लाख और टॉप एंड की कीमत एक्स शोरूम 43 लाख तक जाती है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो मॉडर्न एसयूवी हो, जिसमें ढेर सारे फीचर्स हो और साथ ही आपके सिटी और ऑफ रोडिंग इच्छाओं को पूरा करे, तो जीप मेरिडियन एक ऐसी चॉइस हो सकती है जिसके लिए आपको कीमत भी कम चुकानी होगी। लेकिन अगर आपको चाहिए दमदार गाड़ी जिसकी रोड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो, ऑफ रोडिंग में बाजी मारती हो, तो फॉर्च्यूनर इज द राइट चॉइस। जीप मेरिडियन में भले ही फीचर्स की लिस्ट ज्यादा है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फॉर्च्यूनर की ब्रांड वैल्यू को भी भूलना आसान नहीं है। क्लासिक और रेट्रो स्टाइल सेगमेंट में टीवीएस मोटर्स अपनी नई बाइक रॉनिन को लेकर आया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या टीवीएस रॉनिन रॉयल एनफील्ड क्लासिक या होंडा हाइनेस को टक्कर दे पाएगी? जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। टीवीएस मोटर की अनस्क्रिप्टेड बाइक, जी हाँ, रोनिन, जो आपके सामने खड़ी है। कीमत है 1,49,000 से 1,68,000 रुपये के बीच। कंपनी इसके 3 मॉडल लॉन्च की है और जो आप बाइक देख रहे हैं वो है टॉप वेरिएंट, जिसमें एक्सेसरीज लगा हुआ है जो कि कीमत का पार्ट नहीं है। टीवीएस मोटर इसे अनस्क्रिप्टेड बाइक बोलती है और इसके पीछे वजह है कि इसे स्क्रैच से बनाया गया। जी हाँ, इंजन, प्लेटफॉर्म सब कुछ नया है। यहाँ तक कि टीवीएस मोटर के पोर्टफोलियो में एक नया सेगमेंट क्रिएट कर रहा है और वजह है कि इसे एक ओल्ड स्कूल जो थीम वाली जो बाइक है उसके ही बेस पर इसे डिजाइन किया गया और ये उनके लिए है जिन्हें क्लासिक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक चाहिए, लेकिन मॉडर्न फीचर के साथ, क्योंकि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे फिट किए गए जो मॉडर्न बाइक्स में ही मिलते हैं। और इस बाइक में एक कनेक्ट मोबाइल फीचर्स भी दिया गया, जिससे आप अपने फ़ोन के सहारे इस बाइक में कुछ फीचर्स हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। गौर से देखें, जो इसका हेडलैम्प है इसे राउंड शेप में रखा गया, क्लासिक थीम पर डिजाइन किया गया और ठीक इसके बीचों बीच आपको टी शेप में डीआरएल मिल जाएगा। जो इसका फ्रंट फोक है वो यूएसडी फ्रंट फोक है, जिसका डायमीटर है 41 mm और इस सेगमेंट की जितनी बाइक हैं उन सब के मुकाबले जो इसका फ्रंट फोक है थोड़ा सा मोटा है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर लगे हैं और दोनों में आपको ABS ब्रेक मिलता है। लेकिन जो लोअर वेरिएंट है जिसका कीमत है 1,49,000 रुपये, उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। जो इसका फ्यूल टैंक है वो मेटल के बने हुए हैं और जो इसकी कैपेसिटी है 14 लीटर और फ्यूल टैंक के ऊपर आप जो टैंक पैड देख रहे हैं या फिर सामने विंड प्रोटेक्टर देख रहे हैं या फिर सीट के पीछे जो आपका तेल का रैक देख रहे हैं, ये एक्सेसरीज के तौर पर इसमें फिट किया गया है, बाइक का पार्ट नहीं है, यानी उस कीमत में आपको इस चीज़ नहीं मिलेंगी। सीट को थोड़ा सा छोटा रखा गया है, यानी एक स्क्रैम्बलर जो बाइक होते हैं उसको डिजाइन को ध्यान में रख करके रखा गया, लेकिन 2 लोग इसमें आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। रोनिन का जो स्पीडोमीटर है उसे रेट्रो स्टाइल में रखा गया, जी हाँ, राउंड शेप में रखा गया और ठीक इसकी जो पोजिशनिंग है वो सेंटर की जगह थोड़ा सा ऑफ सेंटर में रखा गया है, लेकिन ये पूरी तरह से मॉडर्न है और इसमें कुछ ऐसे डिजिटल फीचर दिए गए हैं जो दूसरे बाइक में नहीं मिलते हैं। आप इस स्पीडोमीटर में कुछ फीचर्स हैं जिसको आप अपने फ़ोन के सहारे कनेक्ट कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन आप अपने इन फ़ोन के सहारे डिस्प्ले कर सकते हैं और जान सकते हैं। फ़ोन कॉल हुआ या आपको मैप हुआ, टर्न बाय टर्न आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा, इसमें एक फीचर्स है वो है वॉइस कमांड, जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से जो हेलमेट है उसके अंदर माइक होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, क्योंकि कंपनी इसमें कुछ वॉइस कमांड फीचर्स भी दी है। जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा उसे वाइड रखा गया और जो इसके दोनों लीवर है, चाहे क्लच लीवर हो चाहे फ्रंट ब्रेक लीवर हो, उसको आप 3 तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फीचर्स है आपको लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेगा।
इंजन की बात करें तो इसमें 225 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है करीब 20 bhp और टॉर्क करीब 19 न्यूटन मीटर के आसपास। और इसमें 5 स्पीड गियर दिया गया। और ये इंजन में एक और खासियत, जी हाँ, असिस्ट स्लीपर क्लच दिया गया है। जो इसका इंजन प्रोटेक्टर है वो सामने एक प्लास्टिक का दिया गया, जो उतने काम का चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मड से आपको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी चीज़, इसमें चैन गार्ड के लिए थोड़ा सा चैन कवर भी दिया गया, लेकिन हाफ है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जब आप चैन कवर दे रहे हैं तो फुल होना चाहिए। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए मेरे साथ इस बारिश में और बताएंगे आपको कि इसकी राइड और हैंडलिंग कैसी है। राइड और हैंडलिंग की बात करें तो मैं इसे फुल बारिश में चलाया और उस दौरान भी जो इसकी रोड पर पकड़ थी वो काफ़ी बेहतर थी। जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और इसमें 2 राइड मोड दिए गए हैं, पहला अर्बन, दूसरा है रेन। और मैंने इसे रेन मोड में चलाया, उस समय जो इसके ABS का जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, यानी जो रोड पर जो पकड़ होनी चाहिए ब्रेकिंग सिस्टम वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वैसे जो इसका सीट का हाइट है करीब 795 mm, यानी मेरे से लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। जो इसका इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है। आप टॉप गियर में होने के बावजूद भी जब आप इसको डी एक्सलेट करते हैं तो आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई झटका महसूस होता है, इतना स्मूथ चलता है। कंपनी का दावा माइलेज लेकर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो मुझे मिला वो है 35 से 40 किलोमीटर के आसपास। अब सवाल उठता है कि इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मैं बताऊँगा, अगर आप ओल्ड स्कूल थीम वाली बाइक चाहिए लेकिन एक मॉडर्न फीचर के साथ और बजट भी आपका ज़्यादा नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इस सेगमेंट के जितने भी बाइक हैं सबकी जो बजट है वो 2 लाख से ऊपर है और ये आपको 2 लाख से नीचे वाले बजट में फिट बैठती है। कार में टायर्स एक जरूरी पार्ट होता है और इनका सही ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब टायर से ना ही सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है बल्कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में कौन सी वो खास बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपनी गाड़ी के टायर की सही देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10 हजार किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें।
टायर में ग्रिप होना जरूरी है क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं, साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो आयुष कुमार ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो या फिर XUV 700, दोनों में से कौन सी कार बेस्ट है अगर कोई खरीदना चाहता है तो, और किस चॉइस के साथ जाना बेटर ऑप्शन होगा? आयुष जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 700 XUV प्राइमरीली, क्योंकि एक तो थोड़ा साइज़ बड़ा है, दूसरी तो इट्स गॉट मोर प्रेजेंस ऑन द रोड, सो अंदर की जो कंफर्ट लेवल हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे, फीचर्स भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा हैं। एंड इन एनी केस महिंद्रा हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन प्रोड्यूसिंग दिस व्हीकल। इंजन इसके अंदर दो आते हैं, पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल का मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि आजकल कई स्टेट्स के अंदर एम्बार्गो है 10 साल का, सो 10 साल के अंदर अव्वल गाड़ी में कुछ होता नहीं है, सो इट कैन लास्ट मच लॉन्गर। 2 लीटर का और 200 bhp निकालती है। कंपनी का दावा है 12 से 14 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज, हालांकि इन टाउन आपको 8 से 10 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल के देगी। इट कम्स विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों की ऑप्शन है। 5 सीट्स एंड 7 सीट्स की उनकी भी ऑप्शन है। और प्राइस इसकी शुरू होती है 13 लाख से और जाती है 19,20,000। अगला सवाल हमें संजय जोशी ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आमतौर पर गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए? संजय जी, ये जो आप गाड़ी की सर्विसिंग के बारे में कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। जो मैन्युफैक्चरर आपको कहता है 10,000 के ऊपर करवाइए तो आप 10 पे करवाइए, जो कोई कहता है 15 पे तो 15 पे करवाइए। हालांकि कोई भी 7.5 और 8,000 किलोमीटर से कम कोई नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि आजकल जो ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स हैं और मटेरियल्स हैं, दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी ऑयल जो है वो भी 10 से 15,000 किलोमीटर बड़े आराम से चल जाता है, एंड इट रिमेन्स, इट्स विस्कोसिटी रिमेन्स, एंड उसकी जो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज हैं दे ऑल्सो रिमेन वेरी गुड। अगला सवाल है विशाल कुमार का। ये जानना चाहते हैं कि 160 सीसी सेगमेंट में कौन कौन सी बाइक के ऑप्शंस इनके पास हैं, साथ ही 1 लाख रुपए का इनका बजट है। एक्सट्रीम 160 ये गाड़ी इनको पसंद है। जानना चाहते हैं क्या ये बाइक बेहतर रहेगी या फिर इनके पास और भी चॉइसेस हैं इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में? विशाल जी, जो आपको हीरो की एक्सट्रीम पसंद आ रही है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ जाएगा, बिकॉज इसकी प्राइस शुरू होती है 1,16,000 से और जाती है 1,21,000 तक। बट उसके अंदर आपको बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक तो ड्यूल डिस्क हैं, आगे पीछे दोनों में डिस्क हैं। सिंगल चैनल इसके अंदर ABS लगा हुआ है, और स्टार्ट स्टॉप का एक फंक्शन है जिसके साथ आपको फ्यूल एवरेज बेटर हो जाती है। जहाँ पर आप लंबे टाइम पे ट्रैफिक में जैम खड़े रहें तो वो अपने आप बंद हो जाती है। 40 से 45 किलोमीटर का कंपनी का दावा है फ्यूल एवरेज का, और एक 1.6 का इंजन है जो 15 bhp निकालता है। और आप ये तो पता ही है कि आफ्टर सेल सर्विस हीरो की इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।